वेलकम टू IMFIF एकेडमी। आई होप सभी छात्र अच्छे होंगे। ये आपका डाटा एंड फैक्ट का थर्ड वीडियो है। इससे पहले आपके दो वीडियो आ चुके हैं और उनकी PDF मैंने आपको टेलीग्राम लिंक में शेयर कर दी है। ठीक है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। साथ ही UPPCS मेंस 2022 के लिए आपका एक सेपरेट जो है लिस्ट बना दी गई है, उसमें आप सारे वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, आप सभी छात्रों को पता है कि आपका मेंस जो है वो 27 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 27 सितंबर को आपका हिंदी और FA का पेपर है। 28 को आपका GF1 एंड GF2, 29 को GF3 एंड GF4 और 1 अक्टूबर को आपका वैकल्पिक विषय पेपर 1 पेपर 2 है। ठीक है, ये आपका शेड्यूल है, जारी हो चुका है। समय अगर देखें तो ओनली आपके पास 30 डेज बचे हुए हैं। तो 30 डेज के लिए कैसे प्लानिंग करनी है, इसको अच्छे तरीके से आप रणनीति बनाइए। ठीक है, क्योंकि लास्ट 1 वीक में सिर्फ आपको रिवीजन करना है, नई चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। फिर भी आपके पास एटलीस्ट इसको 4 हाफ में डिवाइड कर लीजिए, 7+7+7+7 4 पार्ट में। और जो स्टार्टिंग का 7 है इसमें आप देख लीजिए जो चीज़ें छूट गई हैं एटलीस्ट उनके जो है डिफिनीसन यानी परिभाषा और उनसे संबंधित कुछ फैक्ट आप कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जो टॉपिक छोड़ी, क्योंकि कुछ छोड़ना नहीं है। सिलेबस के ईच एंड एवरी पॉइंट को बिल्कुल भी तैयार करके अच्छे तरीके से जाना है, क्योंकि कहीं से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, बाकी क्या प्रॉपर रणनीति होगी मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं प्रॉपर प्लानिंग बनाऊंगा कि लास्ट 30 डेज के अंदर आपको ये चीज़ें जरूर करके जानी है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। जो छात्र, कई सारे छात्रों के मैसेज आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा निराशा फील हो रही है। देखिए, जिनकी तैयारी अच्छी है डेफिनेटली वो अच्छा कर रहे होंगे और बाकी टेस्ट सीरीज भी अच्छा लगा रहे होंगे और उनके स्कोर भी अच्छे आ रहे होंगे। बट जो छात्र हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा, जो थोड़ा सा जिनकी तैयारी लगती है कि एज कम्पेयर थोड़ी सी कम है, उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप एक महीना सही तरीके से 14 से 15 घंटे अगर आप लगाएंगे हार्डवर्क, डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि आपका भी निकल सकता है। बट आपको ये चीज़ें स्मार्ट तरीके से करनी होंगी। ठीक है, तो प्रॉपर मैं वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ कि 30 दिन में क्या करना है, उसको जरूर देखिएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपके पास परिभाषा और आपके पास थोड़ा सा डाटा है तो आप डेफिनेटली एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं, चाहे आपको उसके बारे में कुछ पता हो चाहे नहीं पता हो। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनका कलेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही कहीं ना कहीं आपको बचाएंगे किसी भी उत्तर को लिखने में अच्छे तरीके से, यही आपकी हेल्प भी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्या इंपॉर्टेंट डाटा आज रहने वाला है, ये जनरली आपके बहुत ही सिंपल डाटा हैं, बट जनरली हम इसको भूल जाते हैं। तो इनको भी अच्छे से याद करके कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, ओमेन के अंदर, एजुकेशन के अंदर, ठीक है, सोशल इशू के अंदर, कहीं भी आप इन डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पहला डाटा लिया है जनरली आपको बता दूँ, ये डाटा है 2011 सेंसस का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको पॉपुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन में प्रश्न बनता रहता है। तो अर्बन पॉपुलेशन की बात करूँ तो 31.6% है और रूरल पॉपुलेशन जो है वो 58.84%। इसको याद रखें। 15 से 54 वर्ष के बीच जो पॉपुलेशन है वो लगभग 59.07%, यानी इतनी परसेंट पॉपुलेशन 15 से 54 वर्ष के बीच आती है। अगर बात करूं मैं लिटरेसी रेट की, तो टोटल लिटरेसी रेट जो है आपका 74.04% है। मेल्स की बात करूं तो 82.14% और फीमेल्स की बात करूं तो आपका 55.43%। ठीक है, और केरला इसमें हाईएस्ट पोजीशन पर है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप कहीं कुछ फंस रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके उत्तर लेखन को जो है थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो केरला का एग्जाम्पल, आप कुछ भी लगता है कि यहाँ पे मैं केरला का एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, तो बेधड़क आप जो है केरला का एग्जाम्पल लिखिए। और सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट आपकी केरला की है 96.2%। सेक्स रेशियो की बात करूँ तो ओवरऑल आपका जो है 943 है और चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो 918 है। ठीक है, अब देखिए, कोई भी मैटर अगर फैमिली हेल्थ से संबंधित आता है तो आप कोट करेंगे क्या, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। ठीक है, इसको जरूर कोट करेंगे आप। मतलब आप कोई भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई M4 लिख रहे हैं, तो आप वहाँ पे NFHF 5 लिख के और जोटा लिखना आप लिख लीजिए। ठीक है, तो 2019 से 2021 के बीच जो आपका टोटल फर्टिलिटी रेट रहा है यानी TFR रहा है वो 2 रहा है और रूरल एरिया में 2.1 रहा है। ठीक है, अब बात करता हूँ अर्बनाइजेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्बनाइजेशन आपके सिलेबस में भी है और जनरली ये डाटा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन जो आपका वर्ल्ड में है वो 55% है। ठीक है, और जो उम्मीद की जा रही है कि 58% हो जाएगा अर्बनाइजेशन तो 2050 तक। तो क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, विश्व लेवल पर, इंडिया लेवल पर, तो इस तरह के प्रश्न आपके बनते रहते हैं। तो ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंडिया के अंदर बात करूँ अर्बनाइजेशन की, तो आज की डेट में अगर 2011 का आंकड़ा लिया जाए, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 31.6% अर्बनाइजेशन जो है इंडिया के अंदर है। लेकिन ये आपका 38.6 होने वाला है 2036 तक। ये डाटा किसका है, ये नेशनल कमीशन फॉर पॉपुलेशन का डाटा है, तो इसको जरूर कोट करेंगे। तो ये जो जितनी भी संस्थाएं हैं, अगर इनके नाम भी याद हैं
और डाटा में थोड़ी सी कमी भी रह जाती है तो अभी आपका चल जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा एग्जामिनर उसको काटने वाला नहीं है, आपके उसके मार्क्स मिलेंगे। बट आपको संस्था याद होनी चाहिए, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, चाहे आपका जो नीति आयोग, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये सब चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट संस्थान हैं, उनके डाटा अगर आपको थोड़ा सा कम याद है, ऊपर नीचे हो जाता है 2% चल जाएगा। बट लेकिन यह है कि आपको संस्था याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट डाटा है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स फॉर 2021 डाटा है कि सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइजेशन होने वाला है वो दिल्ली और चंडीगढ़ में होना है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, एग्जाम्पल के तौर पर आप जो है यहाँ से चीज़ों को जोड़ सकते हैं। क्योंकि अर्बनाइजेशन होगा, डेफिनेटली लोग आएंगे तो और भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कैसे वो जो सिटी है कैसे इन चैलेंज से उभरेगी, कैसे इनको हैंडल करेगी, ये सारी प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़ी हुई हैं और इनका समाधान भी आपको ढूंढना होगा। तो इस तरह के प्रश्न जनरली बनते हैं। स्लम्स की बात की जाए, जानते हैं आप झुग्गी बस्तियों में लोगों की संख्या कितनी बढ़ रही है। 65% टाउन्स हैं इस समय इंडिया के अंदर जहाँ पर आने वाले टाइम में आपका स्लम्स हैं भी और आगे बढ़ेंगे भी, ठीक है। तो 65% टाउन्स ऐसे हैं जहाँ पे स्लम्स क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। ये डाटा है आपका जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का डाटा है, तो इसको भी आप जनरली कोट करेंगे, ठीक है। बात करता हूँ ट्रांसजेंडर की, एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। ट्रांसजेंडर पर प्रश्न कभी बन सकता है, तो ट्रांसजेंडर की पॉपुलेशन जब पता होगी तभी आप उससे जुड़ी समस्याएं बताएंगे, ठीक है। उनकी जो है इंडियन इकोनॉमी में क्या महत्व है वो भी बताएंगे, उनका सोशल पर्सपेक्टिव क्या है वो भी दिखा सकते हैं। जब आपको डाटा ही नहीं पता कितने लोग हैं तो आप कैसे चीज़ों को जो है कोट करेंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 4.88 लाख लोग हैं जो ट्रांसजेंडर हैं। एससी की पॉपुलेशन की बात करूं तो अपने इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 16.6% एससी हैं और एसटी कितने हैं 8.6%। डिसेबल की बात की जाए तो 2.68 करोड़, ठीक है, लगभग 2.21% जो है टोटल पॉपुलेशन का लोग जो है क्या हैं डिसेबल्ड हैं। तो इतने लोग डिसेबल्ड हैं तो एक बड़ी पॉपुलेशन है, तो इनसे जुड़ी समस्याओं, ठीक है, इनके लिए सरकार क्या कर रही है, क्या योजनाएं लेके आ रही है, इन सब के बारे में जानकारी आपको होना जरूरी है, ठीक है। तो वही मैंने कहा कि परिभाषा, डाटा प्लस एग्जाम्पल अगर ये हैं तो किसी भी उत्तर को बेहतरीन से बेहतरीन बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं ओल्ड पीपल की बात करूं तो 104 मिलियन, लगभग 19% हो जाएंगे 2050 में भारत में लोग वृद्ध, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक समस्या होने वाली है पॉपुलेशन एजिंग की। मैंने इस पर एक वीडियो भी आपको बनाया था कि जो है लोग जो है 2050 तक काफ़ी लोग जो है लगभग 90% लोग बूढ़े होने वाले हैं, ओल्ड होने वाले हैं। तो डेफिनेटली उनसे जुड़ी समस्याएं, सरकार का जो है उनके हेल्थ को लेकर क्या प्लान होने वाला है, उनकी सिक्योरिटी को लेकर क्या प्लान होने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं क्योंकि ये देश के लोग हैं और देश की एक बड़ी समस्या है और ये चीज़ें समस्या के रूप में कन्वर्ट हो सकती हैं अगर सरकार ने सही तरीके से कदम नहीं उठाया, ठीक है, क्योंकि इतने लोग ओल्ड होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पॉपुलेशन एजिंग वाले वीडियो में बताया था, काफ़ी लोगों ने अच्छे से उसको देख लिया है। आई थिंक सारा कॉन्सेप्ट वो समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये बड़ी समस्या होने वाली है, तो इनके पॉपुलेशन के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। और जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके लिए होने वाली वो चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आने वाले समय में वही हमारा क्या है, एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स है, वही हमारी आने वाली पावर है। कौन सी कंट्री कितने लेवल तक आगे जाने वाली है उसके बच्चों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज की डेट में बात की जाए, ए चाइल्ड गोज मिसिंग एवरी 10 मिनट्स, हर 10 मिनट के अंदर एक ना एक बच्चा जो है कहीं कहीं मिसिंग हो जाता है, खो जाता है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का डाटा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको कोट करेंगे। मंत्रालय याद होना बहुत जरूरी है, मंत्रालय की योजनाएं जरूर आपके टिप पॉइंट्स पे होनी चाहिए, तभी आपके उत्तर में कहीं ना कहीं वो मजबूती दिखेगी। चाइल्ड लेबर की बात की जाए, लगभग 33 मिलियन यानी 5 से 18 वर्ष के लोग जो है कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर हैं 2011 का सेंसस। तो यानी बड़ी समस्या है चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो इससे संबंधित आपके आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है वो आपको पता होना चाहिए, यानी आपका पॉलिटिकल एंगल हो गया, सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं, तो सोशल एंगल भी आप इसको देख लीजिए, ठीक है। इकोनॉमी पे किस तरह से इम्पैक्ट करता है, एजुकेशन पे किस तरह से इम्पैक्ट करता है, ह्यूमन रिसोर्स पे किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, तो सारे एंगल अगर आपको चाइल्ड लेबर संबंधी पते होंगे तो डेफिनेटली आप इसको अच्छा लिख के आएंगे। क्राइम्स की बात की जाए तो 350 क्राइम्स ईच डे हुआ है आपका 2020 में, ठीक है। 2020 में 350 क्राइम डेली, सोचिए बच्चों से संबंधित। ये जो आपका डाटा है यानी आंकड़ा है ये आपका एनसीआरबी का है, ठीक है। अगला जो डाटा आपका है 43% ड्रॉपिंग आउट बिफोर कंप्लीटिंग अपर प्राइमरी, ठीक है। तो ये सीएजी का डाटा है कि लगभग 43% लोग जो है कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं अपर प्राइमरी जो है एजुकेशन तक आते आते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये ड्रॉप आउट भी एक समस्या हो गई है हमारे लिए, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। जब डाटा पता होगा तभी अच्छे से आप स्कोर कर पाएंगे। और ट्रैफिक की बात की जाए तो चाइल्ड बेगर जो इस समय है जिनसे आप देखते हैं ट्रैफिक पे कहीं न कहीं ट्रैफिक सिग्नल के अंदर जो है आप देखते हैं कि वहाँ पर जो है बच्चों से भीख मंगाने का भी कार्य किया जाता है। तो चाइल्ड बेगर जो है इस समय 3 लाख है। इस तरह से कई सारी योजनाएं जो है बेगर्स के लिए और जो है आपका जो है ट्रांसजेंडर के लिए जो है दिल्ली गवर्नमेंट लेके आई है। तो
तो यानी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये रही, डाटा एंड फैक्ट का महत्व अच्छे से समझ में आना शुरू हो गया है कि आपको एक डिफिनीशन चाहिए, ठीक है, आपको एक डाटा चाहिए और उसके अलावा आपको चाहिए एग्जाम्पल, ठीक है। आप अच्छे तरीके से इंट्रो, बॉडी, सजेशन प्लस कंक्लूजन के माध्यम से आप एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। तो दिमाग में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, जिनकी तैयारी थोड़ी सी कम भी है वो भी जो है जोर लगाएं और कोशिश करें कि अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर करें। बाकी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में विद प्रॉपर प्लानिंग बताऊंगा, आप एक एक चीज़ फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ जाने वाला है अगले 2 हफ्ते के अंदर, ठीक है। और अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करिए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है एग्जाम में बैठिए, ठीक है। वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद।